प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी मान सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के सहयोगी अब उनके फैसले से नाराज दिखाई देने लगे हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मिलीजुली सरकार तो बना ली है और मोदी जी सरकार के मुखिया भी बन गए हैं, लेकिन उनके लिए अब नई चुनौती बनकर आ गए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। दोस्तों, तेजस्वी यादव की तरह चिराग पासवान भी यूपीएससी के विज्ञापन के खिलाफ ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। हम इसके साथ नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। असल में दोस्तों, यूपीएससी लेटरल भर्ती यूपीएससी ने अलग अलग मंत्रियों और विभागों में निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। ये जो भर्तियां हैं ये लेटरल एंट्री के तहत की जाएंगी। ये बनाने के लिए अब तक पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती थी, लेकिन अब यूपीएससी लेटरल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही करेगा। मतलब पिछले 5 सालों के दौरान लेटरल एंट्री के माध्यम से इन स्तरों पर अब तक लगभग 63 नियुक्तियां हुई हैं दोस्तों, जिसमें अभी 57 ऐसे अधिकारी तैनात भी हैं। अभी 10 संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं सरकार लेटरल एंट्री के जरिए इन खाली पदों को दोस्तों भरना चाहती है। ऐसे में विपक्षी नेता यूपीएससी के इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सभी विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिस्टम पर सवाल उठाने वाले नेताओं में सरकार के अंदर से भी आवाज मुखर होने लगी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए ये कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी नियुक्तियां होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी इसे अगर लागू नहीं किया जाएगा, कल जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं भी सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है इन बातों को वहां रखने का। पार्टी के तरफ से अगर बोलूं तो हम लोग कभी इसके पक्ष में नहीं है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जिस तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें बिना आरक्षण के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए ये किया गया है, ये सही नहीं है। मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा। यानी कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब वो मोदी सरकार के सामने ये मुद्दा उठाने वाले हैं। अब वो खुद इसके बारे में बताएंगे सरकार को और ये भी कहेंगे कि उनकी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अभी तो सिर्फ चिराग पासवान ही बोलना शुरू कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ वही आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आगे और भी आवाजें मुखर हो सकती हैं, वो भी एनडीए गठबंधन के अंदर से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। हालांकि विपक्ष के इस तगड़े विरोध के बाद आखिरकार सरकार अपना विज्ञापन वापस लेने पर मजबूर हो चुकी है। लगातार जो आवाजें अपने ही गुट से उठ रही थी, एनडीए गठबंधन से उठ रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विज्ञापन तो वापस ले लिया, लेकिन अब तक ये नहीं बताया है कि भर्तियां कैसे करवाई जाएंगी। लिहाजा अब ये देखना होगा कि सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेती है। सरकार का ये जो डर है ये किस कदर बड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।